तो एक क्वेश्चन करते हैं। अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m एंड साइड 2√2 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड जो है इसको a बोल देते हैं। 2√2 सेंटीमीटर साइड है। इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ इतना, है ना, एज शोन। वेलोसिटी दे रखी है अपने को 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इट एक्सपीरियंसेस अ स्मॉल बम्प विच रिजल्ट्स इन द ब्लॉक टर्निंग ओवर द बम्प। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कुछ छोटा सा एक प्रोजेक्शन टाइप का है, तो ब्लॉक इससे टकरा करके ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो क्या पूछा है? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो अब ये बड़ा वाला ब्लॉक जो है इस छोटे वाले ब्लॉक से जब टकराता है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? छोटा वाला फोर्स ब्लॉक जो है, जो फिक्स्ड है यहाँ पे, वो इस बड़े वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस फोर्स को सपोज मैं F बोल देता हूँ, कैपिटल F। तो ये कैपिटल F जो है बड़े ब्लॉक की स्पीड तो रोक देगा, ठीक है, पर ये F वाला जो फोर्स है वो टॉर्क लगा रहा है क्या? है ना, ये अपन चेक कर लेते हैं कि टॉर्क लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। क्योंकि यदि ये F फोर्स टॉर्क नहीं लगा रहा है तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो अच्छा, ब्लॉक यहाँ पे टकरा रहा है तो ये रोटेट किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है? इस वाले पॉइंट के अबाउट इसकी टेंडेंसी होगी रोटेट करने की, यदि रोटेट करता है तो हम टॉर्क जो है वो जब भी लेते हैं, है ना, उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी की टेंडेंसी होगी रोटेट करने की। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ। तो पॉइंट ए के अबाउट यदि हम टॉर्क देखें तो ये फोर्स जो है इसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। तो टॉर्क क्या होता था? आर क्रॉस एफ। ठीक है, अच्छा, इस केस में चूंकि ये फोर्स जो है इस पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहा है तो आर तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0 क्रॉस एफ, टॉर्क 0 हो गया। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि पॉइंट ए के अबाउट जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जब ब्लॉक यहाँ से आ रहा है ना, रोटेट नहीं कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो क्या होता था? आर क्रॉस पी। और इस केस में पी जो है, पी क्या है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पी का यदि डायरेक्शन अपन बनाते हैं तो पी का ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, पी सेंटर ऑफ मास ये, ठीक है, और आर, और इस पॉइंट के अबाउट आर जो है वो हम ये लेते हैं जो पी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा? आर एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, आर कितना है? आर जो है वो a/2 होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो एक साइड के जो आधा डिस्टेंस है ना, वो साइड पे है। ठीक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? I किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और यही एंगुलर वेलोसिटी अपने को निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, अब आई ए निकालते हैं। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अपन ने एग्जांपल्स किए थे तो एक फ्लैट प्लेट का अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, उसका क्या रिजल्ट आया था? तो वहां पे अपन ने देखा था रेक्टेंगुलर प्लेट का यदि ये साइड ए है और ये साइड बी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के थ्रू, है ना, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता था? ये मास ऑफ प्लेट बाय 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आता था। अच्छा, इस वाले केस में क्या है? ए और बी तो सेम ही है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? m/12 इंटू 2a स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ma²/6 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये तो सेंटर के अबाउट है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे और हम ये पॉइंट ए है इसका, है ना, इसके अबाउट निकालते हैं। यही निकाल लेते हैं, फिर उसकी जगह बना लेंगे अपन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा? ये I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू
ये डिस्टेंस। अच्छा, इसमें ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये है आपका a/2। अब दोनों की साइड सेम ले रहा हूँ, है ना, और ये भी a/2 है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ma²/2, तो ये हो गया ma²/6 प्लस ma²/2, तो IA कितना आ गया आपका, 2ma²/3। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस ब्लॉक का पॉइंट ए के अबाउट। अच्छा, ये आप कहें कि भाई जैसे हमने प्लेट का निकाला था, ये क्यूब का हम निकाल रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई इसमें बेसिकली क्या है, ढेर सारी प्लेट्स लगी हुई हैं एक के पीछे एक। ठीक है, और वो सारी जो है इसी पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा। मतलब आप इसको विजुलाइज यदि करना चाहें तो भाई आप जैसे इस तरह से कर सकते हैं, जैसे एक रिंग है, ठीक है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। अब इस रिंग के ऊपर यदि हम ढेर सारी रिंग करके एक सिलेंडर बना दें, है ना, उसका सेंटर के थ्रू यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, mr²। ठीक है, तो सेम चीज है, एक प्लेट का जो है वो ये आता है, और हमने क्यूब बनाने के लिए हमने प्लेट के पीछे प्लेट्स लगा दी। ठीक है, एक्सेस तो सेम ही रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अपने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो इस रिलेशन को यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, a/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू IA, जो भी अपन ने निकाला, 2/3 ma² इंटू ओमेगा। ठीक है, IA ओमेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा जो है वो कितना आ जाता है आपका, 3/4 v लिख देता हूँ केवल, है ना, v/a। ठीक है, ये ओमेगा आ गया। अच्छा, अपन वैल्यूज यदि डाल दें तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5√2, ठीक है, अपॉन 4 इंटू 2√2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15/8, है ना, 15/8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब बी पार्ट देखते हैं, क्या पूछा है, फाइंड इफ द ब्लॉक कंप्लीटली टर्न्स ओवर द अदर साइड ऑफ द ब्लॉक और रिटर्न्स बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लॉक। तो जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई जैसे इसकी वेलोसिटी यदि काफ़ी ज़्यादा होगी तो ये पूरा कंप्लीटली रोटेट होकर के और ब्लॉक के इस तरफ गिर जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाएगा, ये मतलब लुढ़क जाएगा। ठीक है, और यदि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो ये थोड़ा सा उठेगा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा उठेगा और वापस इसी तरफ गिर जाएगा वापस। तो इसमें ये पूछा है कि इस वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी पे ये आ रहा है, ये 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दूसरी तरफ चला जाएगा या वापस अपनी तरफ गिर जाएगा। थोड़ी जगह बनाते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो अब एक चीज देखें कि जब ये ब्लॉक जब रोटेट करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इंक्रीज कर रहा है। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन ये है, और जब रोटेट करेगा तो जैसे इसका जो है ना इस तरह की पोजीशन हो जाएगी, है ना, आप विजुलाइज कर सकते हैं। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, है ना, थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये तो आप देख सकते हैं कि जिस पोजीशन में मैंने अभी ये ब्लॉक बनाया है, यदि यहाँ तक ब्लॉक पहुँच गया तब तो ब्लॉक जो है इसके आगे तो अपने खुद के वेट से गिर जाएगा, क्योंकि इसके थोड़ा सा भी यदि ब्लॉक आगे जाता है तो टॉर्क जो है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, mg जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा, है ना, और टॉर्क जो है वो इनटू द पेपर हो जाएगा, बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। ठीक है, और यदि इस डायरेक्शन तक नहीं पहुंच पाता है ब्लॉक, है ना, इस जो मैंने अभी पोजीशन बनाई है बिल्कुल वर्टिकल टाइप की बनाई है, उसके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो mg फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा, जो इस ब्लॉक को वापस इस तरफ गिरा देगा। दिख रहा है? तो अपन को ये पता करना है कि किस वेलोसिटी पे ब्लॉक जो है वो इस वाली पोजीशन तक आता है, जो पोजीशन मैंने अभी बना रखी है। तो इम्पैक्ट के तुरंत बाद जो
एनर्जी इसमें रही ब्लॉक में, तो वो तो एंटायरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रही, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट के तुरंत बाद वो क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई जो है 0.1 के अबाउट, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है इस ब्लॉक को उठाएगी और इसके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, एम जी, और ये डेल्टा एच मैं बोल देता हूँ, है ना। और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल हाइट थी वो क्या थी, a/2 थी, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की फाइनल हाइट हमको क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, ये हाइट a/√2 है, ठीक है। अभी अपन ने निकाला थोड़ी देर पहले। तो डेल्टा एच जो है वो कितना हो जाएगा, a/√2 माइनस a/2। तो हमको क्या पता करना है कि इस वेलोसिटी पे ब्लॉक जो है वो ओवरटर्न किया या नहीं किया, ठीक है। तो अपन ये दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये mg डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। यदि तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड से ज़्यादा हुई तब तो ब्लॉक जो है रोटेट कर जाएगा पूरा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर, आई ए कितना आया था अपना 2/3 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, m/3 इंटू ए स्क्वायर कितना 4 इंटू 2, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 225/64। तो ये कितना हो गया, 75/8 m, ठीक है। इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक का अवेलेबल है इम्पैक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। अच्छा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने को चाहिए इसको पूरी तरह रोटेट कराने के लिए, है ना, वो कितनी चाहिए अपने को, mg डेल्टा एच। तो वैल्यूज डाल देते हैं सीधा, m इंटू 10, जी की वैल्यू डाली अपन ने, और डेल्टा एच कितना है 2√2/√2 माइनस 2√2/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10m 2 माइनस √2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2.68 m, है ना। इतनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने को चाहिए इस ब्लॉक को दूसरी तरफ रोटेट करा देने के लिए। अच्छा, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये तो है ना 9 से भी ज़्यादा है ना, 9m से भी ज़्यादा है। तो ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल अवेलेबल है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये दूसरी तरफ गिर जाएगा ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका आंसर